नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदस्तपुर में हूं आपके साथ में पंकज मेनारिया। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायत चुनाव निरस्तीकरण को लेकर उन्होंने एक अध्यादेश बनाकर राज्यपाल को सौंपा है। राज्यपाल ने अध्यादेश भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता महेंद्र मोनू से सर, पंचायत चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी मध्य प्रदेश में मची हुई है, जिसको लेकर सरकार ने निरस्ती के आदेश भी दिए थे। इसके लेकर राज्यपाल को एक नोटिस भी, एक अध्यादेश भी भेजा था। इसके लेकर क्या कहना आपका? देखो, ये भाजपा सरकार जब से बनी है, केंद्र में हो या राज्य में, भाजपा सरकार ने संविधान, इस देश में लोकतंत्र का पूरा मखौल बना के रख दिया है। आप देखने में आते हो कि भाजपा के जो लोग, जो नेता जो चाहते हैं, मन में आए वो करते हैं। देश के संविधान को तो वो कुछ समझते नहीं है। और आप देखने में आएंगे कि जो पंचायत चुनाव, जब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी थी, उसके बाद इनको मालूम था, इनको ये मालूम है सारी चीज के भाजपा की स्थिति इस राज्य में क्या है। वो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव पिछले 2-2.5 साल हो चुके हैं। बहुत बुरी स्थिति, शहरी क्षेत्रों में चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है। इस कारण से वो चुनाव कराने से डर रही थी। मगर ये चुनाव जो हुए, अनाउंस हुए, जो चुनाव आयोग ने तारीख घोषित करी, उसके बाद इनके आप देखो कि इस संविधान और इस लोकतंत्र की क्या धज्जियां उड़ाई, क्या मजाक उड़ाई कि जब चुनाव आयोग अपनी चुनाव आयोग की तारीख घोषित करता है, चुनाव हो जाते हैं, सिंबल अलर्ट हो जाते हैं, पंचायतों में, जिला पंचायत में सरपंच के चुनाव प्रचार चालू हो जाता है, लोगों के पैसे लग जाते हैं, लोग गांव गांव घूमने लग जाते हैं। उसके बाद इनको आनंद फानन में ऐसा कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है। मीटिंग बुलाने के बाद एक अध्यादेश तैयार करके राज्यपाल को सौंपते हैं और वहां से राज्यपाल भी नहीं गए, वो उनसे कैंसिल करवाते चुनाव। तो कहीं ना कहीं आप देखने में आया कि भाजपा किस तरीके से डरी सहमी सी हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किए नहीं, बस वो झूठे वादे करते हैं। अब झूठे वादे तो कर दिए, अब जनता के बीच में जाए कैसे? इससे पूर्व में भी हमारी कमलनाथ सरकार 1.5 साल चली, उनको उन्होंने, उन विधायकों को उन्होंने खरीद कर इन्होंने सरकार जोड़ तोड़ से बनाई। और सरकार बनाने के बाद मतलब आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि ना तो कोई शासन प्रशासन सुनने वाला है। नगर पंचायत क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देख लो, अवैध काम सारे जोरों पर है। सर, वहीं अगर बात की जाए तो भाजपा का ये आरोप है कि जब आरक्षण 2014 का जो हम लागू करने वाले थे, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव में रोड़ा अटकाया है। कांग्रेस ने कई रोड़ा ने अटकाया। कमलनाथ जी ने आरक्षण 27% ओबीसी को दिया था, मगर भाजपा तो हमेशा, मैं कह रहा हूं कि संविधान के अगेंस्ट रही है। ये तो आरक्षण ही खत्म करना चाहती है। मैंने संविधान को तो कुछ समझते ही नहीं है। ये तो मनचाहा केंद्र में हो जो मनचाहा करते हैं, राज्य में हो तो मनचाहा करते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इनकी सरकार कैसे चले, इनकी रीति नीति कैसे चले, उस और इनका ध्यान रहता है, ना कि देश का, जनता की तरफ ध्यान है। आप देखो कि जब चुनाव नहीं करा रहे, कोई चुनाव आयोग भी एक चीज होती है, इस देश की बहुत संवैधानिक चीज है चुनाव आयोग का इन्होंने मजाक बना दिया। अगर आपको चुनाव नहीं कराने थे तो सारी चीजें पहले करनी थी। मगर चुनाव आयोग चुनाव तारीख घोषणा करता है। घोषणा करने के बाद 10 दिन पूर्व ही कुछ रह जाते वोटिंग में, उससे पहले इनको कहीं ना कहीं डर सता रहा था। तो इन्होंने ऐसा अत्यादेश लाके राज्यपाल को सौंपा ताकि चुनाव कैंसिल हो गए। और आज आप देख रहे हो कि गांव गांव, ना तो गांव में सरपंच है, ना जिला पंचायत सरपंच है। और ऐसी की स्थिति आप वार्डों में देख लो, नगर पालिकाओं में देख लो, परिषद में देख लो, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। बस ये सरकार अधिकारियों के भरोसे और ऊपर इनके जो बड़े नेताओं के भरोसे चल रही है। वो उनको आदेश करते हैं और वो उनका पालन करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लंबा भ्रष्टाचार है, जिसका सीधा राज्य से, बड़े नेताओं से लेके या अधिकारी को, क्योंकि एक छोटा वार्ड का कोई कार्यकर्ता होता है, कोई सरपंच होता है, तो गांव की कोई समस्या होती है तो सीधा एक आदमी सरपंच से जुड़ा होता है, अपनी समस्या को बताता है। इसी वार्ड में होता है तो एक वार्ड में अगर कोई पार्षद होता है तो वो अपनी समस्या, आम छोटी मोटी समस्या पार्षद को बताता है। मगर वो चीज तो रही नहीं ना। ये चुनाव कहीं ना कहीं हो ही नहीं रहे, तो आम जनता तो हर तरीके से परेशान, गांव की हो या शहरी क्षेत्र की हो। सर, आप नगर पालिका में पार्षद भी रह चुके हैं पूर्व में, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का भोपाल में, आपको बताना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी भोपाल में सन 2023 की तैयारी कर चुकी है। और वो नगर पालिका के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव पर तो उन्होंने रोक लगा दी। वो नगर पालिका के चुनाव भी नहीं करवा रहे। इस पर क्या कहना है? मैं कह रहा हूं कि पिछले 2 साल हो गए जब से भाजपा की सरकार है, ये कोई से भी चुनाव कराना नहीं चाहती। ये तो ये चाहते हैं कि इनका कोई आदमी वहां पर रहे, कमीशन खोरी का खेल चलता रहे। नीमच नगर पालिका की ऐसी बस्तर स्थिति हो चुकी है, लावारिस स्थिति हो चुकी है कि कोई नीमच नगर पालिका में एक आम आदमी जब पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसको जन्म प्रमाण पत्र भी नगर पालिका से ही बनता है। और आदमी की अगर डेथ होती है
तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी नगर पालिका से ही बनता है। ये स्थिति ग्राम पंचायतों की है, क्योंकि ग्राम पंचायत से हर आदमी का लेना देना होता है, राशन कार्ड से लेके हर एक मूलभूत सुविधा नगर पालिका से होती है। मगर देखने में आया कि 2 साल से नीमच की जो जनता त्रस्त है, नीमच की जनता अगर पानी की शिकायत करे तो किसको करे, स्ट्रीट लाइट की शिकायत करे तो किसको करे, आवारा पशु की शिकायत करे तो किसको करे, क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि उनका कोई जनप्रतिनिधि नेतृत्व करे, वहां पे नगर पालिका में बात रखे। बहुत लावारिस स्थिति हो चुकी, नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप स्वच्छता की बात ले लो तो जो स्वच्छता अभियान आज से 2 साल पहले 38वें 48वें नंबर पर था, वो आज खसक कर 100 नंबर पे आ गया है। तो ऐसा क्या है, जो नीमच नगर पालिका में बैठे सीएम है वो अपने चेंबर से बाहर निकलते नहीं है, और हमारे जो नीमच के कलेक्टर साहब हैं वो प्रशासक हैं। अब कलेक्टर साहब भी पूरा जिला रहता है उनके पास, वो कितना उन्होंने अभी बीच में जन सुनवाई करी थी नगर पालिका में, लोगों की समस्या हल करी थी। मगर नीमच नगर पालिका में अगर आप जाके देखो तो अधिकारी मिलते नहीं है, कोई सुनने करने वाला कोई नहीं है। तो इस ओर ना तो नीमच के क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परियार, उनका कोई ध्यान नहीं है, वो केवल पुराने जो उद्घाटन थे 2 साल पुराने, वो उद्घाटन करने में, फोटो खिंचाने में व्यस्त है। कोई नीमच नगर को 2 साल से कोई बड़ी सौगात नहीं मिली, और जो कॉलेज की सौगात थी वो भी भाजपा के नेताओं ने रोड़ा अटकाया। कोई नेता चाहते थे कि जावत फंटे में बने, कोई नेता चाहता था कि कराउटी में बने, कोई नेता चाहता था कि हिंगोरिया में बने। ये सौगात भी हमारे कमलनाथ जी ने दी थी। भाजपा के नेताओं की ऐसी हालत हो चुकी है कि नीमच में एक मंत्री या 2 विधायक हैं। आप भाटखेड़ा से भरवड़िया तक देख लो तो पूरे खस्ता हाल सड़क हो रही है। नीमच में अगर कोई प्रवेश करता है तो उसको स्वागत फूलों के गुब्बारे से होता है। सर, अगर बात करें जैसे पंचायत चुनाव को लेकर, यहाँ पर इतना सरपंच उम्मीदवारों ने, जनपद उम्मीदवारों ने और जिला पंचायत के उम्मीदवारों ने फॉर्म भर लिया है, उनके इतने पैसे भी लगे। अगर इस स्थिति में अगर चुनाव निरस्त होते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? सीधा सा असर है, एक आम आदमी चुनाव की तैयारी करता है, सारी चीजें करता है, ग्रामीण में घूमता है, सारी चीजें। फिर काम करने वालों को मेरा मानना है कि उनको कोई तकलीफ नहीं आती है, मगर कहीं ना कहीं सरकार के पैसों का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार का भी पैसा जब सरकार अनाउंस होता है तो सरकार के पैसों का भी आज करोड़ों रुपए लगे होंगे, चुनाव की सारी तैयारी हुई होंगी, तो वो सारा पैसा पानी में गया। अब नए सिरे से इनको चुनाव कराने, फिर सारी नए सिरे से तैयारी करनी होगी। जो प्रत्याशी थे चुनाव के, वो लोगों ने भी मेहनत करी, मगर सरकार को उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो हिटलर सही सरकार चल रही है, इनको इनका हित का जुड़ा हुआ है, इनके हित जहां सत्य हैं वही काम करते हैं। इनको लग रहा था, इनका हार का डर सता रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा के नेता घबराए हुए थे। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट पता करी कि अपनी स्थिति डगमाडोल है, इसलिए उन्होंने इस तरह के अत्यादेश लाके चुनाव को निरस्त करवाया। ये थे हमारे साथ में नगर पालिका के पूर्व पार्षद महेंद्र मोनू लोक्स। आप देख रहे हैं खबर दस्तूर, मेरे साथी रिपोर्टर प्रवीण गोस्वामी के साथ।